मिनट का समय दीजिए, वे भी अपना कुछ उद्बोधन रखे ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिले। जी जरूर अध्यक्षा। जी अध्यक्षा। जी महात्मा साहब। एकल प्रणाम। देखो, अपने 16 तारीख को हनुमान जयंती है, तो पिछली बार हनुमान जयंती पर सूरत वाली टीम ने पूरे विश्व के अंदर अपने परिवारों में हनुमान चालीसा हो ऐसा आग्रह किया था। लक्ष्य रखा था 25 लाख लोग हनुमान चालीसा होगी, एंड यू विल सरप्राइज 54 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तो उत्साह से इस बार ये रखा है कि 100 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। अब उसमें सिस्टम ये रहता है कि 16 तारीख को सवेरे 6 बजे से या 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जब भी आपको समय मिले तो आप अपने घर में परिवारजनों के साथ में, मित्र लोगों के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप सूचित करें कि हमने इतनी हनुमान चालीसा करी, और इस लिंक को अपने सभी लोगों को, मतलब 100 करोड़ हनुमान चालीसा होनी है। और पिछली बार 54 करोड़ हम करा चुके हैं, गिनीज बुक बुक्स में अपना नाम दर्ज हो चुका है उसमें। तो ये तो हनुमान चालीसा के बारे में बताया। अब अगर समय हो तो 5-7 मिनट का मैं सूत्र रूपी बात करूं। आज मैं बात करूंगा संस्कार की। मनुष्य के जीवन में एक स्वास्थ्य होता है, एक बुद्धि या ज्ञान होता है, और एक संस्कार होता है। तो स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा पद्धति है, योग साधना है, अच्छा खाने पीने का ध्यान रखना है, ये सारी बातें स्वास्थ्य के लिए चलती है। ऐसे ज्ञान और बुद्धि के लिए पढ़ना, पढ़ाना, अच्छे स्कूल में जाना, डिग्री हासिल करना, ये सारा ज्ञान का उपक्रम है। और ये दोनों ही चीजों के लिए कुछ मेडिसिन भी आती है। कुछ लोग कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ेगा, ये चीज खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन संस्कार एक ऐसी चीज है जिसकी कोई दवा नहीं आती, जिसके लिए व्यायाम नहीं करना पड़ता। ये एक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक पढ़ाई है, एक तरह से पूरा विज्ञान है। और संस्कार का आना और संस्कार का ग्रहण करना, ये पूरा साइकोलॉजी से संबंधित है। अब मैं केवल 3-4 उदाहरण अपने जो सनातन धर्म है उसकी जो घटनाएं उसका दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि संस्कार कैसे व्यक्ति में जाता है। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, रामलला आने वाले हैं, दुर्गा माता का नवरात्रा चल रहा है। तो हर घर के अंदर राम पैदा हो, हर घर की कन्या माँ पार्वती हो, और ये सब उसका रूप कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसने कौन सी पीएचडी की डिग्री ली होगी, इससे मतलब नहीं है। उसका संस्कार कैसा होगा। तो सबसे पहले हम राम से शुरू करते हैं। राम का जन्म आप याद करो, जब राजा दशरथ को ऐसा लगा कि मेरे घर में एक श्रेष्ठ बालक आना चाहिए, तो उन्होंने यज्ञ किया। ऐसा नहीं कि विवाह हुआ और बच्चा हो गया। तो जब भी हमारे घर में ऐसी योजना बने कि हमको घर में हमारा उत्तराधिकारी लाना है, तो साइकोलॉजिकल रूप से हमें तैयार होना चाहिए। हवन एक प्रतीक है। दशरथ ने हवन किया, सारे समाज के अंदर, सारे घर के अंदर, राजवंश के अंदर एक चर्चा गई कि दशरथ राजा पुत्र चाहते हैं, इसलिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया। तो हम भी जब हमारे घर में कोई संतान चाहें तो बाई दी वे या बाई चांस संतान नहीं आनी चाहिए। पहले से प्लानिंग करनी, घर में एक ऐसा वातावरण बनाना, उसका एक बहुत साइकोलॉजिकल आने वाले बालक पर प्रभाव पड़ता है। अब राम के बाद में आपने द्वितीय अदिति का नाम सुना होगा। गर्भ धारण करते समय महिला की साइकोलॉजी क्या है। तो कश्यप ऋषि के दोनों पत्नियां थी,
जी पुत्र भी कश्यप ऋषि के थे, यानी पुरुष तो एक ही था, महिलाएं अलग अलग थी। एक के देव हुए और एक के दानव। और यह आपको पता है क्यों हुए? गर्भ धारण करते समय महिला की जो मानसिक स्थिति होती है, जो विचार होते हैं, वो बालक में आते हैं। तो जब हमारे घर में नन्ना मुन्ना बालक आने वाला हो, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे घर की जो माता बनने वाली देवी है, उसका संस्कार, उसका वातावरण, उसका सोच सही रहे। अब गर्भ में बालक आ गया, ये हमारे सब साहित्य में आया हुआ है। तो गर्भ संस्कार, अभिमन्यु का उदाहरण हमारे सामने है। घर के अंदर गर्भवती महिला 9 महीने तक उसको जो पढ़ाया जाएगा, वो उसको नहीं, बच्चे को पढ़ाया जाएगा। और आजकल तो गर्भ संस्कार के बड़े बड़े साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल खुल गए, हमारे बेंगलोर के अंदर है। तो पति पत्नी गर्भ होने से पहले से उस हॉस्पिटल से कंसल्ट करते हैं और बच्चा होने तक उस अस्पताल से रहते हैं। तो गर्भ संस्कार भी रहता है। फिर हमारे महाभारत में एक उदाहरण आया है कौरव का, पांडव का। एक ही व्यक्ति वेद व्यास से 3 महारानियों को 3 पुत्र पैदा हुए। पहली रानी आंख बंद कर ली उसने, तो पुत्र अंधा पैदा हुआ। अब देखो अब कितना साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी रानी डर गई, तो पांडु रोग से पीड़ित पांडव हुआ। और तीसरी दासी पुत्र को भेजा, तो उसने बड़ा सहर्ष स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया, तो विदुर जैसा विद्वान पैदा हुआ। तो घर मतलब ये सारी बातें हमको सुनियोजित करनी पड़ेगी। फिर आपने देखा होगा कि राजपूत का बेटा राजपूत होता है, मतलब क्षत्रिय होता है, वीर होता है। एक अध्यापक का बेटा प्राय अध्यापक बनना चाहता है, बैंक वाले का बेटा प्राय बैंक वाला बनना चाहता है, और करोड़पति का बेटा करोड़पति बनना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति बेटे को एमबीए को ही वही एमबीए कर सकता है और बैंक मैनेजर का लड़का एमबीए नहीं करता। लेकिन एक वातावरण, एक मनोविज्ञान उसके चारों तरफ ऐसा बनता चला जाता है कि उसको लगता है, एक अध्यापक के बच्चों को लगता है कि सर्वश्रेष्ठ कार्य अध्यापन कार्य है। जबकि बिरला जी के लड़कों को लगता है कि मेरे को तो विश्व का सबसे बड़ा करोड़पति बनना है, सबसे ज्यादा पैसा वाला बनना है। ये जो सारा वातावरण है, वो वातावरण उस बच्चे में संस्कार डालता है। फिर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो कुछ संस्कृतियां ऐसी है जिनके राक्षस वृत्ति के बच्चे पैदा होते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, कहीं बहुत बड़ा कांड हुआ, नरसंहार हुआ और वो IIT गया हुआ बालक था। अब मैं जाति का नाम नहीं लूंगा। और कुछ संस्कृतियों के बालक ऐसे होते हैं जिनको बुरा कुछ सूझता ही नहीं, तो उनको कोई अलग से नहीं पढ़ाना पड़ता। फिर घर में माँ बाप सारे दिन लड़ते रहे, तो आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि बच्चा संस्कारी होगा। तो ये सारा का सारा संस्कार एक मनोविज्ञान क्षेत्र है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हम सबको, केवल उसके माता पिता को नहीं, उसके माता पिता को, उसके धर्म के लोगों को, उसके स्कूल वालों को, समाज वालों को, जैसा उसको वातावरण मिलेगा वो व्यक्ति वैसा तैयार होगा। आज इतना पर्याप्त है। नमस्कार।